अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सबके रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने ये बनाया है कि बायोकेमिस्ट्री 1 के स्टडी नोट्स चाहिए था आपको। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि व्यू थोड़े बहुत कोर्सेज चेंज कर रही है, कुछ के नाम चेंज कर रही है, कुछ के बस ऐसी टाइटल चेंज कर देती है, कंटेंट थोड़ा मिक्स होता है तो थोड़ा न्यू भी होता है। तो प्रीवियसली इस सब्जेक्ट को जो बायोकेमिस्ट्री 1 है इसको बायो 202 के नाम से पढ़ाया जा रहा था। अब ये पढ़ाया जा रहा है बायो 504 टी के नाम से। टी मतलब थ्योरी के लिए बता रहे हैं, अब पी लगा हुआ होता है तो ये प्रैक्टिकल वाले के सब्जेक्ट हैं। अच्छा, तो इसके स्टडी नोट्स तैयार हो गए हैं मिड टर्म के। ठीक है, मिड टर्म में आपके पास टॉपिक आते हैं 1 से लेके 112 तक, या थोड़े आगे पीछे भी आ सकते हैं, लेकिन ये फिक्स होता है, इतने ही आते लास्ट में। अच्छा, तो इन स्टडी नोट्स में मैंने थोड़ी सी डिटेल रखी है, जैसे डेफिनेशंस वगैरह बताई है और फिर क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट कर दिया है। अब इस मैं पहला शॉर्ट लेक्चर इसका स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, तो इसके जो लेसन हैं काफी शॉर्ट शॉर्ट हैं, तो मैंने एक दो लेसन, दो तीन लेसन कंबाइन करके एक साथ लिख दिए। सबसे पहले तो देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज को कहा जाता है। डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और सब्सटेंस दैट यील्ड देम अपॉन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के दरमियान जो यील्ड कर जाए सब सब्सटेंस, उनको कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला उनका कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, सी एच बेस, ये 2 जो है नीचे आएगा, इसका ओ ऐसे ही रहेगा और इसकी कोई बेस नंबर होता है। ठीक है, ये जो बेस एन लिखा है ना, कोई भी इसमें नंबर हो सकता है। थ्रू सम कंटेन, कुछ जो होते हैं वो कंटेन करते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी मौजूद हो, नाइट्रोजन मौजूद हो, फास्फोरस हो या सल्फर हो, ये एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट में। अब सफिक्स बोला जाता है ये जो एंड में लग रहा है। ठीक है, एंड में, नाम के एंड में जो वर्ड लगता है उसको सफिक्स बोला जाता है। तो मोस्ट जो नेम्स इसके एंड हो रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, वो उस इस तरीके से एंड हो रहते हैं, OSE वाला वर्ड आ रहा होता है। अच्छा, ये चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, एग्जाम में ये चीजें आती हैं, आपके MCQs में भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, राइबोसम, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पे आते हैं। क्लासिफिकेशन क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, 4 मेन क्लासिफिकेशन में वो कैटेगराइज किए जाते हैं। किस पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स कितने, नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है मोनोस्टार्टाइड्स, ये होते हैं सिंपल शुगर्स जो कि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते मजीद। और डाइक्राइट्रेट्स, ये क्या होता है, ये यील्ड करते हैं 2 मोनोक्राइट्रेट्स, यानी 2 मोनोक्राइट्रेट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, और ये क्या होता है, ये हाइड्रोलिसिस हो सकता है इसकी तरह। ओलिगोसैकेराइड्स, ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं शॉर्ट चेन, यानी 3 से 10 यूनिट्स इसके अंदर होती हैं चेन्स की। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है एम्पिरिकल फॉर्मूला, की चेन्स इस तरीके की बनी होती है। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं बेसिकली लॉन्ग चेन्स होती हैं मोनोक्राइट्राइड्स की। ये जो सिंपल शुगर्स होता है ना, इनकी लंबी लंबी चेन्स जा रही होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस बिटवीन टेबल भी बता दिया है कि अगर इसका डिफरेंस बिटवीन भी आपके पास सवाल है, जैसे लॉन्ग सवाल में आ सकता है आपके पास, तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। एग्जाम्पल भी दे दिए हैं इसमें मजीद, और कौन कौन से सब्सटेंस इसमें होते हैं। अच्छा, अब मजीद इसको थोड़ी डिटेल में देखो। मोनोक्राइटाइज, इसको सिंपल शुगर भी कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये अनब्रांच्ड कार्बन चेन्स होती हैं इसकी, जो कि सिंगल बॉन्ड्स होती हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स के साथ होती है। एक कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ होता है, जिसको कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है, और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ लगा हुआ होता है। जो एल्डोस है वो कार्बोनल ग्रुप है जो कि आखिर में लगा हुआ होता है चेन की। ठीक है, कीटोस जो होता है उसमें कार्बोनल ग्रुप होता है, वो किसी भी पोजीशन पे होता है अदर देन कीटोन के। ठीक है, नोट यहाँ पे बता दिया कि कीटोस जो ऑफन इंक्लूड करता है यूएल वाले नेम। ठीक है, यानी ये वाला नाम लगाओ जिसमें ग्लूकोज यूज होता है, तो उसके नेमिंग कल्चर में यूएल लगा हुआ होता है। जैसे कि राइबोसन में अगर कीटोस में लिखा जाएगा तो राइबोलूस लिखा जाएगा उसको। एग्जाम्पल इसके यहाँ पे बताया है कि ट्राइसोसिस हो सकता है, पेंटोसिस हो सकता है, हेक्सोसिस हो सकता है। ठीक है, इनमें शुगर आ जाएगी, यानी ब्लड ग्लूकोज इसको ज्यादा, फ्रुक्टोज इसमें फ्रूट का शुगर वो वाले की बात हो रही होती है, और पेंटोज जिसमें राइबोसन यानी आरएनए कंपोनेंट की बात हो रही होती है, डायबोन्यूक्लियस यानी डीएनए कंपोनेंट, और स्लाइहाइड यानी एल्डोस या डायडोहाइल एसिटोन यानी कीटोस। अच्छा, डाइसैचाराइड्स में यानी और लिंकेज उसके साथ क्या होता है कि ये फॉर्म किए जाते हैं जब 2 मोनोक्राइड्स ज्वाइन किए जाते हैं। ठीक है, मिलाए जाते हैं किसके जरिए,
ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए, ठीक है, जो कि बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है, यानी दो एलिमेंट्स, दो सब्सटेंस के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग हो, यानी एक दे रहा है तो एक ले रहा है, इस किस्म की उसमें शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की। उसमें एग्जांपल है माल्टोस। माल्टोस बेसिकली क्या होता है, दो ग्लूकोज जिसके अल्फा बॉन्ड लगे हुए होते हैं 1/4 के, और लैक्टोस होता है जिसके अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोस होता है। सुक्रोस होता है, इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोस होता है। अच्छा, इसमें मैंने यहाँ क्वेश्चन आंसर्स बना दिए हैं इसके कि 5 मार्क्स से किस किस किस्म के आते हैं या आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पास्ट पेपर्स में से भी निकाले गए हैं मैंने सवाल, तो आप लोग जरूर देखना और उसमें से अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो, तो आपका इंशाल्लाह फर्स्ट टर्म तो नहीं, सेकंड टर्म का ये सब्जेक्ट है, खैर वो सही हो जाएगा। शॉर्ट्स के भी निकाल दिए हैं, एमसीक्यूज भी आप सारे बना दिए हैं। अच्छा अच्छा, 3 और 4 वाला लेसन भी कर लेते हैं साथ के साथ। तो इस 3 और 4 में वही कंटिन्यू है जो हमने पिछला करा था, पॉलीसाइक्राइड्स यानी ग्लाइकेन्स। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है इनको। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो यील्ड करते हैं मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सारे छोटी छोटी चीजें जो हैं ये आपने कीवर्ड्स के तौर पे याद रखनी है कि एमसीक्यूज में ये डैग डैश करके आपसे पूछा जा सकता है। दे कैन बी हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स लॉन्ग, ठीक है। इनकी जो यूनिट्स लेंथ होती है ना, वो या तो हंड्रेड्स हो सकती है या तो थाउजेंड्स तक भी जा सकती है। स्ट्रक्चरल फॉर्म इनका होता है लीनियर, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स बन रही होंगी जैसे सेल्यूलोज की बन रही होती है, या ब्रांच होता है जो कि चेन होती हैं किसके साथ, साइड ब्रांचेस के साथ, यानी चेन जा रही हैं उसकी साइड ब्रांचेस भी जा रही हैं ग्लाइकोसेंस की तरह। क्लासिफिकेशन इसकी दो तरीकों में होती है, एक होमोप्लोलीसाइड्स के जरिए जिसमें कंपोज किया जाता है क्या, एक सिंगल टाइप ऑफ मोनोसाइड यूनिट जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोसिन, सेल्यूलोज या इंसुलिन, या हेट्रोपॉलीसाइट्राइड्स। इसमें क्या किया जाता है, कंपोज होता है डिफरेंट मोनो स्टार्टाइज यूनिट्स के साथ और उनके डेरिवेटिव वर्जन्स के साथ, जिसमें आ गया म्यूकोपोलोसाइट्राइड्स या ग्लाइकोमेनिसाइक्लोवेंस, ठीक है। ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे ये डायग्राम भी मैंने शो करके दिखा दिए आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर पॉलीमर है यानी मोनोसाइड से बना हुआ है तो किस तरीके का दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि स्ट्रक्चर इसका कैसा है, चेन में कैसा जा रहा है, किस तरीके का आप इसको लिंक करके स्ट्रक्चर देख सकते हो। अच्छा, एग्जाम में आपको ये स्ट्रक्चर बनाने को वैसे आता नहीं है, लेकिन आपको ये आना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में स्ट्रक्चर खुद बना हुआ आ जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर खुद बना हुआ आ जाएगा और आपको पूछा भी जा सकता है कि आइडेंटिफाई करो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स ये हैं कौन से नहीं है, या मिसिंग वैल्यूज भी आ सकती हैं। और अगर एग्जाम में ये आ भी जाए बिल फर्स्ट, तो आप MS पेंट यूज करके लाइन बाय लाइन इसको आराम से बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस की क्या है, एनर्जी की ये प्राइमरी सोर्स है हमारे मेटाबॉलिक एनर्जी के लिए। स्ट्रक्चर वाइज क्या है कि कंपोनेंट जो हैं लाइकोप्लिट्स के या ग्लाइकोप्रोटीन के और ग्राउंड सब्सटेंस के, वो मेथिलाइसाइल टिश्यूज में पाए जाते हैं। प्रीकर्सर्स इसकी क्या है कि डिग्रीगेशन होती है जो प्रोडक्ट्स की, वो यूज की जाती है सिंथेसाइज करने के लिए फैटी एसिड्स को, अमाइनो एसिड्स को और कोर्टिसोल को। अच्छा, मेडिसिन में इस डेरिवेटिव्स यूज किए जाते हैं किस किस चीज के, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के, जो कि बेसिकली ड्रग्स में इस्तेमाल की जाती है यानी मेडिसिन में इस्तेमाल की जाती है। क्लिनिकल डिसऑर्डर्स जिस जिसमें यूज किया जाएगा वो है, जिसमें स्टडी कर सकते हो आप, वो होता है डायबिटीज मेलिटस। इसमें डी अरेंजमेंट की जाती है ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के। एंजाइम डेफिशिएंसीज में करी जाती है लैक्टोक्लोकोमासाइन के लिए और ग्लाइकोसिन के लिए, स्टोरेज डिजीजेस के लिए और लैक्टोज इंटॉलरेंट वाले के लिए। अच्छा, आइसोमरिज्म क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, आइसोमर अकर्स व्हेन कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कंपाउंड में लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की, तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। अच्छा, इसमें स्टेरोआइसोमिज्म होता है जो कि बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिकल होता है कंपोजिशन में, कंपोजिशन जो होती है वो आइडेंटिकल होती है लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डिफर कर रही होती है, यानी स्पेशल अरेंजमेंट होती है, थोड़ी सी मैच कर रही है बाकी नहीं कर रही होती। दे कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड विदाउट ब्रेकिंग कोवलेंट बॉन्ड। अगर इनको कन्वर्ट नहीं किया जाता, इंटर कन्वर्टेड यानी एक दूसरे से चेंज नहीं करा जा सकता जब तक क्या ना हो, कोवलेंट बॉन्ड जो होती है वो ब्रेक ना कर दो आप। एसिमेट्रिक या चिराल कार्बन किसको कहा जाता है, कार्बन एटम अटैच टू 4 डिफरेंट एटम्स, ठीक है। 4 अलग अलग एटम्स में अटैच किए जाए तो उसको कहा जाता है चिराल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। इसके टाइप्स आपको बता रहे हैं यहाँ पे स्टेरोआइसोमर्स के, एन एंटोमर्स
जिसमें बेसिकली मिरर इमेजेस होती हैं एक दूसरे की, एक दूसरे सब्सटेंस की, और डिसोमर्स जिसमें स्टेरोसोमर्स जो कि मिरर इमेज नहीं होती है एक दूसरे की। अगेन इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर दिए हैं मैंने, और अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में दूसरा शॉर्ट लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। अभी इस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 4 तक आपको कंप्लीट कर दिया है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।